हे एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में संपूर्ण पाठ्यक्रम से यानी व्याकरण के भी प्रश्न और हिंदी साहित्य के भी प्रश्न दोनों मिलाकर 125 प्रश्न रखे गए हैं। और आप लोगों को पता है कि 60 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य से और 20 प्रश्न आएंगे व्याकरण से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो चलिए, लगभग हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे। एग्ज़ाम के समय तक 20 प्रैक्टिस सेट कर ले जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन कितने कर ले जाएंगे? 125 एक प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न है तो लगभग 2500। ठीक है, 2500 प्रश्न हम लोग कर लेंगे, पढ़ लेंगे। कहाँ से पूछेगा? इधर उधर से ही तो पूछेगा ना, इसी में से तो पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शिकंजे का दर्द, ये दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा सुशीला टकभौरे। शेष स्मृतियाँ रेखा चित्र है, किसकी है? रघुवीर सिंह की। हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। हम नहीं चाहते कि 125 प्रश्न है और ज़्यादा समय लगे। मैं बहुत ही कम समय में करवाने की कोशिश करूँगी और कोई भी हम ऑप्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसका है? यह है धर्मवीर भारती का। आछे दिन पाछे गए एक रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। आछे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह। 5 नंबर प्रश्न, धुंध भरी सुर्खी। धुंध भरी सुर्खी के रचनाकार कौन है? गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है गोविंद मिश्र को? धूल पौधों पर। धूल पौधों पर इनकी जो रचना है, धूल पौधों पर। ठीक है, धूल पौधों पर। इस पर इनको क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान। ठीक है, मैं तो जितना भी सम्मान मिला है, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल और सरस्वती सम्मान, ये सब पर मैं अपने नोट से क्लास ले चुकी हैं। आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं देखने के लिए कि एक तो छोटी क्लास है, ऊपर से उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखे गए हैं, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिस पर पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पलता। कल्पलता किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आलोक पर्व, कूटज, कल्पलता। प्रश्न नंबर 7, एक कंठ पिसबाई। एक कंठ विस्पाई किसका गीति नाट्य है? एक कंठ विस्पाई है, एक कंठ विस्पाई किसका है? एक सेकेंड। एक कंठ विस्पाई है दुष्यंत कुमार का और इसका प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए बता दे रहा हूँ, 1963। ठीक है, इसमें शिव और सती जो पार्वती हैं, सती की पौराणिक कथा पर आधारित है यह गीति नाट्य। अगला प्रश्न है हरिया हरक्यूलिस की कहानी। हरिया हरक्यूलिस की कहानी किसका है? उत्तर आपका हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 9 है कस्तूरी कुंडल बस है की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। और इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? यह आत्मकथा है और इस पर इनको मिला है मंगला प्रसाद। ठीक है, मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद इनको मिला है और यह आत्मकथा है, याद रखिएगा, विधा भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 10, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 11 है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपका समास हो जाएगा बेविभाव समास। प्रश्न नंबर 12, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द है पूजनीय। शुद्ध शब्द है पूजनीय। प्रश्न नंबर 13, नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या 84 और अलवारों की संख्या 12। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है 14, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था में कौन सा रस है? उत्तर आपका हो जाएगा वीर रस। प्रश्न नंबर 15, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है। 16 नंबर प्रश्न है कि अलवारों की संख्या कितनी है? अलवारों की संख्या 12 है। प्रश्न नंबर 17 है सदादर्श का प्रकाशन स्थल है। सदादर्श जो था वो कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दिल्ली से। प्रश्न नंबर 18, मैं लखनऊ जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी। मैं लखनऊ जाऊंगा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है,
यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 19, अस्ति कश्चिद् वाग्विशेष, अस्ति कश्चिद् वाग्विशेष उक्ति किस कवि से संबंधित है? कालिदास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 21, कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन हुआ है? तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन हुआ है। एक और जिंदगी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। 23 नंबर प्रश्न है कि गुल की बन्नो किसकी कहानी है? गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। प्रश्न नंबर 24, प्रेमचंद की कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कफन का प्रकाशन वर्ष है 1936 और यह अंतिम कहानी मानी जाती है, अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का है। प्रश्न नंबर 26, कवि और कविता निबंध किसका है? कवि और कविता निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27, कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसका है? कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 28 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? तो सुमित्रानंदन पंत आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 29, शुतुरमुर्ग नामक कृति किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। अपना अपना जूता किसका नाटक है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। प्रश्न नंबर 31, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। युग की गंगा के रचयिता कौन है? युग की गंगा नीत के बादल केदारनाथ अग्रवाल। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में हुआ है? तो सर्ग 5 में हुआ है सीता स्वयंवर का वर्णन। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा कालिदास से कहा जाता है। अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? तो अवंती सुंदरी कथा के लेखक हैं दंडी, काव्यादर्श जिनकी रचना है काव्यादर्श। प्रश्न नंबर 36, आंचलिक उपन्यास किसे आंचलिक उपन्यासकार हैं? कौन है आंचलिक उपन्यासकार? शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 37, छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा अपना मोर्चा। बिहारी सतसई पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। 38 नंबर प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो कल्पना की समाहार शक्ति। प्रश्न नंबर 39, सोहनलाल द्विवेदी कृति कौन सी नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? तो जौहर। जौहर किसका है? श्याम नारायण पांडे का। प्रश्न नंबर 40 है कि झंझा में नीम किसकी कविता है? तो झंझा में नीम है सुमित्रानंदन पंत की। 41 नंबर प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में समास है द्विगु समास। प्रश्न नंबर 42, जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अभिसारिका। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 44 है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। 43 में पहला होता है और 1951 में दूसरा होता है और 1969 में चौथा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? मात्राज्ञा में यण संधि है। प्रश्न नंबर 46, चित्तकोबरा उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का है। प्रश्न नंबर 47, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? और यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी है उसके पात्र हैं वैद्य जी। प्रश्न नंबर 48, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? शिवपालगंज का चित्रण है। 49 नंबर प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 50, कौरई बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। कौरी को एक और नाम से क्या जानता है? खड़ी बोली। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा, किसने कहा था? तो यह कहा था स्मिथ ने। तुलसीदास की रचना नहीं है पूछ रहा है,
वर्व रामायण है, दोहावली है, गीतावली है, रामायण नहीं है। प्रश्न नंबर 53, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु, अनंत और यह महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 54, आप बीती किसकी आत्मकथा है? भाई परमानंद की है। प्रश्न नंबर 55, राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यशपाल का है, यशपाल का है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 है, मंगली की टिकुली, मंगली की टिकुली किसका कहानी संग्रह है? भैरव प्रसाद गुप्त का। हंसा जाई अकेला किसका कहानी संग्रह है? मारकंडे। 58 नंबर प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? यह है वागर्थ पत्रिका। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 60, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? उत्तर आपका हो जाएगा भाषा की शक्ति। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? तो भला शब्द है अव्यय। 62 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगर केवल शब्दानुशासन पूछे तो हेमचंद्र का है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, किसे मानी जाती है छायावाद की पहली रचना? झरना को। झरना 1918। 66 नंबर प्रश्न है, बिहारी सत्सई में कितने दो हैं? 719। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सत्सई पर टीका लिखा है बिहारी रत्नाकर के नाम से, उसमें वो कहते हैं 713 दोहे हैं। जो आपको ऑप्शन में दिखे वही लगाइएगा। धैर्य, जिसमें धैर्य न हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसमें धैर्य न हो को अधीर कहते हैं। निम्न शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा राम भक्त। बजरंगबली है, कपीश्वर है, पवन सुत है। राम भक्त तो कई लोग होते हैं। 69 नंबर है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। 70 नंबर प्रश्न है, रसवंती किस कवि की रचना है? दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की। हुक्का, रसवंती ये सब दिनकर की रचना है। 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न है, रज्जु, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होता है रस्सी। आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँख की किरकिरी होना अप्रिय लगना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछे, हाँ दे ही दिया है आगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीरू और नीमा कबीरदास की माता का नाम है नीमा। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है पूछ रहा है? उत्तर हो जाएगा कानन कुसुम है, झरना है, कमाई है, दीप शिखा नहीं है, ठीक है। नारी पात्र, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो यह है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद का है। ठाकुर कवि हैं, किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं, लेकिन उसमें भी जो धाराएं 3 धाराएं चलती थी उसमें किस धारा में आएंगे? उत्तर हो जाएगा आपका रीति मुक्त धारा में। घनानंद भी रीति मुक्त धारा में आएंगे। 79 नंबर प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जाहिर सी बात है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका सम देखकर आप उपमा मत लगाएगा, इसका उल्टा किया गया है। यहाँ उपमा का उल्टा प्रतीप होता है, ठीक है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अवांछित शब्द सिर खाना। 81 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अवधी बगली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं? 52 52। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में अल्प विराम चिन्ह है, कौन है अल्प विराम? तो यह है अल्प विराम। अर्ध विराम इसे कहते हैं, पूर्ण विराम इसे कहते हैं, ठीक है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका, ऋषिका। 85 नंबर प्रश्न है कि राजतरंगिणी का लड़की रचना है। राजतरंगिणी
कल्हड़ की रचना है। 85 हो गया। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किसने आता है? कुमार संभवम नहीं आता। ठीक है। उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयनम का संधि उत्धन डयनम, पहला नंबर सही हो जाएगा। रख आकेटक के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय। आचार्य भरत ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। कितनी बताई है? काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। भरत मुनि की बात हो रही है। सुखदुह खात्म कोरसह करने वाले आचार्य कौन हैं? रामचंद्र और गूढ़चंद्र। किसके शिष्य हैं? हेमचंद्र के। हेमचंद्र के ये दोनों शिष्य हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की किसने? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने। कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। उदयभान चरित के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित, इसका एक और नाम क्या है? कमेंट में बताइएगा। उदयभान चरित का एक और नाम है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? नरेश मेहता को संपूर्ण रचना पर प्राप्त हुआ था। 95 है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। शोकाकुल में समास है, शोक से आकुल, तत्पुरुष समास। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? भैया हम ऊपर ट्रिक के द्वारा बताए हैं, केशवदास की रचना है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ वीरकाल। 101 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? किसको इन्होंने गुरु माना अपना? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। देवदूत के रचनाकार हैं। कौन है देवदूत के रचनाकार? कविरत्न रामचरित उपाध्याय। देवदूत के रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय। सुजान चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूदन। अभी हम पढ़े हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद। ध्यान योग के रचनाकार कौन है? ध्यान योग विज्ञान योग किसकी रचना है? तो यह रचना है अक्षर अनन्य की। रसराज प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है और कई बार पूछा गया है? मतिराम की है। रसराज मतिराम की है। ललित ललाम प्रसिद्ध ग्रंथ है किसका? मतिराम का। और एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, एक कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अलंकार निरूपक ग्रंथ है। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ किसे माना जाता है? रामाज्ञा प्रश्नावली को ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। गुलशन इश्क रचित पद्य ग्रंथ है किसका है? गुलशन इश्क नुसरती का है। कुतुब मुस्तरी रचना किसकी है? कुतुब मुस्तरी रचना है मुल्ला वजही की। रणमल छंद वीर काव्य किसका है? श्रीधर का है रणमल छंद। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। आलमगीर उपन्यास किसका है? आलमगीर उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। दुखमोचन मृगी दुखमोचन उपन्यास के रचनाकार कौन है? दुखमोचन उपन्यास के रचनाकार है नागार्जुन। विपात्र कहानी है किसकी कहानी है? विपात्र मुक्तिबोध की कहानी है। एक प्लेट सैलाब कहानी संग्रह है किसका है? एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी का। एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी का है। 116 नंबर प्रश्न, आदम और हब्बा कहानी संग्रह किसकी है? मेहरुन्निसा परवेज की। अग्निसेतु के रचनाकार कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा। नंगा कहानी संग्रह किसकी है? नंगा कहानी संग्रह है सृंजय की। रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? गोपाल राम गहमरी का। कुछ उथले कुछ गहरे निबंध किसका है? गुलाब राय का। 121 नंबर प्रश्न है, साहित्यिकी निबंध संग्रह है किसका है? साहित्यिकी निबंध संग्रह शांतिप्रिय द्विवेदी का।
साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नवरस के रचनाकार कौन है? नवरस के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। रूपाव पत्र के संपादक थे, कौन थे इसमें से रूपाव पत्र के संपादक? सुमित्रानंदन पंत। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में 125 प्रश्नों का अभ्यास कर लिए और आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर खुद ही दीजिएगा और बाद में मिलाइएगा कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। और इसमें एक बात है कि इसके साथ साथ इसमें आंसर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।